Assalamu alaikum class 7. Today we will start our second chapter of science, that is the human transport system. Now we'll learn the basic facts first. The blood is a liquid tissue which consists of red blood cell, white blood cells, platelets and plasma. Blood वो liquid tissue है जो consist करता है किन चीज़ों पर? Red blood cells, white blood cells, platelets और plasma. Red blood cells contain hemoglobin which carries oxygen to the body cells. Red blood cells में hemoglobin होता है जो ऑक्सीजन कैरी करता है आपके पूरी बॉडी सेल्स को. White blood cells engulf germs which get into the body and also produce antibodies. White blood cells क्या करते हैं? जर्म्स को आपकी बॉडी से दूर रखते हैं और एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं. Platelets help the blood to clot and stop bleeding. अगर हमें कहीं कट लग जाता है और ब्लीडिंग हो रही है तो उस ब्लड को रोकने में जो है प्लेटलेट्स का हाथ होता है. प्लेटलेट्स हेल्प करता है ब्लड को बंद होने में. Plasma, the liquid part of the blood, carries dissolved food, waste material, urea and carbon dioxide, hormones and antibodies, as well as heat energy. प्लाज्मा क्या करता है? ये लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का जो कैरी करता है पूरा डिज़ोल्व फूड जो है आपकी पूरी बॉडी में, या वेस्ट मटेरियल को आपकी बॉडी से निकालने के लिए, और एंटीबॉडीज़ भी क्रिएट करता है, प्लस आपके हार्मोन्स को भी कंट्रोल में रखता है. ठीक है. उसके बाद आ जाता है द सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट वांटेड केमिकल्स एंड वेस्ट केमिकल्स अराउंड द बॉडी. सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है? वो ट्रांसपोर्ट करता है पूरी बॉडी में केमिकल, ठीक है, जो आपको ज़रूरत है जिन केमिकल्स की, और वो जो वेस्ट केमिकल्स होते हैं उनको आपकी पूरी बॉडी से बाहर निकालता है. द सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ हार्ट, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है? सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसमें क्या कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? हार्ट, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. द हार्ट इज़ अ मस्कुलर पंप विच सर्कुलेट्स द ब्लड राउंड द बॉडी. हार्ट वो मस्कुलर पंप है जो आपकी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है. ब्लड गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन वन कंप्लीट सर्कुलेशन ऑफ द बॉडी. ब्लड जो है वो आपके हार्ट से 2 बार होकर गुजरता है एक पूरी कंप्लीट सर्कुलेशन आपकी बॉडी में होने तक. आर्टरीज कैन कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. आर्टरीज क्या करते हैं? वो ब्लड को आपके हार्ट से बाहर निकालते हैं. बिकॉज द ब्लड इज़ अंडर प्रेशर, आर्टरीज हैव थिक वॉल्स. क्योंकि ब्लड जो है वो प्रेशर में होता है और वो आर्टरीज की थिक वॉल्स होती हैं, तो वो जो है उन्हें बाहर निकालता है. व्हेन ब्लड रीचेज द सेल्स, आर्टरी डिवाइड इनटू मिलियन ऑफ थिन वॉल्ड कैपिलरीज. जब ब्लड जो है रीच करता है सेल्स के पास तो फिर आर्टरीज जो है उनको डिवाइड कर देता है. जो कैपिलरीज हैं जो आपके बॉडी में बहुत सारे होते हैं उनमें डिवाइड कर देता है. फूड एंड ऑक्सीजन पास फ्रॉम द कैपिलरीज इनटू द सेल्स. एट द सेम टाइम वेस्ट केमिकल्स पास फ्रॉम द सेल्स इनटू द कैपिलरीज. एक ही वक्त में खाना और ऑक्सीजन वो दोनों कैपिलरी से पास होकर सेल्स के तरफ पहुंचते हैं. उसी वक्त जो है वेस्ट केमिकल जो होता है वो सेल से होकर कैपिलरीज में जा रहा होता है. द कैपिलरीज देन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म वेन्स विच कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट. कैपिलरीज जो है ज्वाइन करते हैं एक साथ और वेन बनाते हैं जो कैरी करता है ब्लड वापस आपके हार्ट में. ब्लड रिटर्न्स टू द हार्ट इन वेन्स. वेन्स के थ्रू जो है ब्लड आपके हार्ट को रिटर्न हो जाता है. वेन्स हैव वाल्व्स to stop the backflow of blood, and muscular pressure makes the blood flow through the veins to the heart. The blood prevents infection by healing wounds and destroying invading germs. Blood जो है प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन, जो आपका कहीं पे जो है कट लग जाता है तो वहाँ आपके इन्फेक्शन को होने में इन्फेक्शन को नहीं होने देता, प्लस जो है जर्म्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता है. If your body is to keep
working properly, food, oxygen, water and heat have to be carried from one place to another. Carbon dioxide and other waste materials have to be carried away from the body to be got rid of. Blood carries these things. It flows through blood vessels carrying the different things around your body. Your blood circulation does the same job as the road network with trucks on it. Of course, the blood does not move around on its own. That is where the heart comes in. The heart job is to pump blood through the various blood vessels. अच्छा जी, आपकी बॉडी को प्रॉपर वर्क करने के लिए फूड, ऑक्सीजन, वाटर एंड हीट, इन चीज़ों की ज़रूरत होती है और ये उसी वक्त जो है मुमकिन है जब आपकी बॉडी में ये तमाम चीज़ें सर्कुलेट करेंगी। और इसमें जो है किस चीज़ का हाथ होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम का, ठीक है, जिसमें सबसे मेन चीज़ है हार्ट, जो आपकी बॉडी में ब्लड को पंप करता है और पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। सो द मेन पार्ट इज़ हार्ट। ओके, नाउ लेट्स कम टू द पल्स। The pulse. The blood and the tube or vessels which carry it are the transport system of the body. You can feel the blood flowing through your body if you find your pulse. The picture on the next page shows where to find the pulse in your wrist. अच्छा, आप अपनी बॉडी में ख़ुद से जो है ब्लड का फ़्लो महसूस कर सकते हैं अगर आप अपना जो है पल्स फाइंड कर लें तो। अब यहाँ पर आपको पेज नंबर 19 में आपको बता रहे हैं कि आपने किस तरह अपना पल्स फाइंड करना है। यू हैव टू टेक योर लेफ़्ट हैंड, ठीक है, लेफ़्ट हैंड लेकर आपके ये वाला हिस्सा, ठीक है, आपने यहाँ पर जो है अपना हाथ रखना है बिल्कुल आपकी इस फिंगर की सीध में, ठीक है। जब आप यहाँ हाथ रखेंगे तो आपको ख़ुद महसूस होगा कि आपका जो है ब्लड फ्लो हो रहा है आपकी बॉडी में। द रेगुलर बीटिंग ऑफ योर पल्स इज़ कॉज बाय ब्लड स्पर्टिंग थ्रू एन आर्टरी। आर्टरी में से जब ब्लड फ्लो हो रहा होता है, रेगुलरली फ्लो हो रहा होता है, तो फिर आपके जो है पल्स बीट कर रहा होता है। इफ़ यू आर फीलिंग समवन एल्स पल्स, डू नॉट यूज़ योर थंब एज दैट हैज़ अ पल्स ऑफ इट्स ओन. There are other pulses in your body beside the one on your wrist. आपके जो है बॉडी में डिफरेंट और भी पल्सेस हैं रिस्ट के अलावा. They are felt where an artery passes over a bone. If you place your hand over your heart, you can feel a regular beat. अगर आप अपने हार्ट पे हाथ रखें तो आपको जो है बीटिंग महसूस होगी कि आपका हार्ट बीट कर रहा है. This is not caused by blood passing through a blood vessel but by the pumping action of the heart. हार्ट जो है ब्लड को जो पंप कर रहा होता है उसकी वजह से जो है आपको हार्ट बीट महसूस होती है. The heart. Blood has to move around the body continuously. ब्लड आपके बॉडी में continuously मूव होना बहुत ज़रूरी है. This is because oxygen has to be taken from the lungs to the cell. क्योंकि ऑक्सीजन को जो है लंग्स से जो है डिफरेंट सेल्स की तरफ जो है लेकर जाना होता है. और हार्ट क्या करता है? और डिज़ोल्व फूड्स हैव टू बी टेकन फ्रॉम द लिवर टू द सेल्स. जो डिज़ोल्व फूड्स होते हैं उनको लिवर से जो है डिफरेंट सेल्स की तरफ जो है ट्रांसपोर्ट करना होता है. हीट जनरेटेड बाय द लिवर हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द सेल्स. जो हीट जनरेट होती है लिवर से उसको ट्रांसपोर्ट करना होता है सेल्स की तरफ. कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट केमिकल्स हैव टू बी रिमूव फ्रॉम द सेल. कार्बन डाइऑक्साइड और डिफरेंट वेस्ट मटेरियल्स वेस्ट केमिकल्स को जो है रिमूव करना होता है सेल्स से. अ पम्प इज़ नीडेड टू सर्कुलेट द ब्लड अराउंड द बॉडी. दिस इज़ द जॉब ऑफ द हार्ट. द हार्ट इज़ अ मस्कुलर पम्प. हार्ट को मस्कुलर पम्प कहते हैं. द हार्ट इज़ डिवाइडेड इंटू 4 चैम्बर्स. हार्ट जो है आपका वो 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड, 2 एट द टॉप एंड 2 एट द बॉटम. 2 ऊपर और 2 नीचे. The top 2 chambers are smaller than the bottom ones. जो ऊपर वाले चैम्बर्स होते हैं वो छोटे होते हैं बनिस्बत नीचे वालों के और known as arteria. ठीक है, ऊपर वाले जो है जो चैम्बर्स होते हैं उनको आर्ट्रिया कहते हैं, जबकि जो नीचे वाले चैम्बर्स होते हैं उनको वेंट्रिकल्स कहते हैं. तो here you see that this is a right atrium, left atrium, right ventricle and left ventricle.
द आर्टरी आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय अ मस्कुलर वॉल। आर्टरिया जो है एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट होते हैं मस्कुलर वॉल के थ्रू। द टू वेंट्रिकल्स आर ऑल्सो सेपरेटेड ईच अदर बाय अ मस्कुलर वॉल। दोनों वेंट्रिकल्स भी जो है एक दूसरे से अलग होते हैं मस्कुलर वॉल से। द आर्टरिया आर कनेक्टेड टू द वेंट्रिकल्स बाय वेल्व्स। लेकिन अपर आर्टरिया and lower ventricle is connected to each other by valves. Blood vessels called veins carry blood to the two arteria. Blood vessels called arteries carry blood from the two ventricles. वो blood vessels जो blood लेकर जाते हैं आर्टरिया के पास are called veins, और वो blood vessels जो ब्लड लेकर जाते हैं वेंट्रिकल्स के पास, दे आर कॉल्ड आर्टरीज। द मूवमेंट ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट। द 5 diagrams below show how the blood moves through the heart. The muscles of the arteria and the ventricles have to contract to squeeze the blood throughout the heart. Both arteria contract together, then both ventricles contract together. The valves stop the blood from going in the wrong direction. Each time the heart beats, you hear a double sound, lubbed up, and so on. The diagrams below will help you to understand what causes these sounds. यहाँ पे जो डायग्राम बनी हुई है इससे आपको जो है एक्सप्लेन किया जाएगा कि आपके ब्लड की मूवमेंट किस तरह होती है पूरे हार्ट में, ठीक है, और किस तरह जो है वो साउंड क्रिएट करता है लब्ड अप, ठीक है। द आर्टरी फिल with blood, the valves are open. जब आर्टरी फिल होता है ब्लड से तो वेल्व्स खुल जाते हैं, ठीक है। द वेल्व्स आर ओपन, ठीक है, दीज आर वेल्व्स दैट आर ओपन। ब्लड फ्रॉम बॉडी एंड ब्लड फ्रॉम लंग्स, ठीक है। यहाँ जो आपका जो है आ रहा है इस एरिया में हार्ट के, वो ब्लड आ रहा है बॉडी से, जबकि इस हार्ट के एरिया में आ रहा है ब्लड लंग्स से। More blood begins to fill the artery. The ventricles are now full of blood. The muscles of the ventricles contract and this causes the valves to close with such force that a noise is made. This is the lub sound. क्या होता है जब ब्लड जो है आर्टरिया में भर जाता है तो the ventricles are now full of blood. जब आर्टरिया भर जाता है तो फिर वेंट्रिकल्स भी भर जाते हैं और फिर एकदम से जो है वेल्व्स जो है जो क्लोज होते हैं उसका जो फोर्स होता है उससे जो है नॉइज़ क्रिएट होती है लब, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स फोर्सेस द ब्लड इनटू द आर्टरीज। द टू आर्टरीज आल्सो कंटेन वेल्व्स। आफ्टर द ब्लड हैज़ लेफ्ट द वेंट्रिकल्स द वेल्व्स क्लोज विद सच अ फोर्स दैट अनदर साउंड इज मेड। दिस इज कॉल्ड डप, ठीक है। फिर जब वेंट्रिकल्स जो है उनके वेल्व्स क्लोज होते हैं तो इट मेक्स अ नॉइज डप। ओके, ब्लड टू बॉडी। अब यहाँ से जो है ब्लड बॉडी के पास सर्कुलेट होगा, यहाँ से लंग्स के पास, यहाँ से जो है बॉडी में ब्लड बॉडी से अंदर एंटर हो रहा है, ब्लड फ्रॉम लंग्स यहाँ से एंटर हो रहे हैं, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू पेज नंबर 21. The blood circulation. Blood is the right hand side. In the right hand side of the heart has returned in veins from the cells of the body. जो right hand side से जो blood enter हो रहा है वो return हो रहा है veins से, ठीक है, veins से return हो रहा है पूरी body, आपकी पूरी body में जो cells हैं वहाँ से। This blood contains little or no oxygen. जो राइट हैंड साइड पे जो आपका हार्ट है उस राइट हैंड साइड का जो हार्ट है उसका जो ब्लड है वो उसमें ऑक्सीजन या तो बहुत कम होता है या तो ना होने के बराबर होता है। ऑल्दो इट हैज़ गेन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एक्टिवली रिस्पायरिंग सेल, लेकिन उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा होता है, सो वो कहलाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मस्ट बी पम्प्ड थ्रू एन आर्टरी टू द लंग्स। इनको जो है पंप करके आर्टरीज के थ्रू लंग्स में पहुंचाया जाता है। इन द लंग्स द ब्लड एब्जॉर्ब मोर ऑक्सीजन। फिर वो ब्लड जो है वहाँ लंग्स में जाकर एब्जॉर्ब करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से बाहर निकल जाता है। ब्लड इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द हार्ट कंटेन्स ऑक्सीजन।
ब्लड जो लेफ़्ट हैंड साइड पे हो, आपके हार्ट के लेफ़्ट हैंड साइड पे होता है, उसमें ऑक्सीजन होता है. दिस ब्लड हैज़ टू बी पम्प्ड अलॉन्ग आर्टरीज टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी. अब इस ब्लड को जो है पम्प करके आर्टरीज के थ्रू डिफरेंट सेल्स जो आपकी बॉडी के हैं उसमें पास किया जाता है. ब्लड passes between the right hand side and the left hand side of the heart via lungs. जो आपके राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का जो हार्ट है, दोनों को जो ब्लड पास हो रहा है वो लंग्स से गुजर कर हो रहा है. द ब्लड गोज टू द हार्ट ट्वाइस इन वन कंप्लीट सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड. मैंने पहले भी आपको बताया था कि ब्लड जो है वो आपके हार्ट से 2 बार होके गुजरता है, तो एक कंप्लीट सर्कुलेशन बनती है आपकी पूरी बॉडी की. ठीक है. इफ़ यू लुक अगेन एट द डायग्राम ऑफ द हार्ट on page 19, you will see that the walls of the left ventricle are much thicker than the walls of the right ventricle. ठीक है. अगर मैं आपको पेज नंबर 19 की अगेन अगर आपको डायग्राम दिखाऊं तो इसमें ये बता रहे हैं कि वॉल्स जो है लेफ़्ट वेंट्रिकल की जो है ज़्यादा थिक हैं. ठीक है. लेफ़्ट वेंट्रिकल की वॉल्स ज़्यादा थिक हैं बनिस्बत राइट वेंट्रिकल के. दिस इज़ कॉल्ड वॉल. दिस पिंक एरिया इज़ कॉल्ड वॉल. ठीक है. दीज आर मस्कुलर वॉल्स. तो अगर आप देखें तो राइट वेंट्रिकल की जो वॉल है वो थिन है, जबकि लेफ़्ट वेंट्रिकल की वॉल थिक है. ठीक है. अच्छा. द लेफ़्ट वेंट्रिकल हाउएवर हैज़ टू पम्प ब्लड ऑल ओवर द बॉडी, क्योंकि लेफ़्ट वेंट्रिकल को पम्प करना होता है पूरा ब्लड पूरे जो है ओवरऑल बॉडी में. Therefore the left ventricle has much more work to do and has to be more muscular. इसलिए लेफ़्ट वेंट्रिकल को जो है ज़्यादा काम करना होता है, जिसकी वजह से उनके मस्कुलर जो वॉल्स हैं उनका जो है थिक होना बहुत ज़रूरी है. इफ़ यू आस्क मैनी पीपल वेयर देयर हार्ट इज़, दे विल पॉइंट टूवर्ड्स द लेफ़्ट हैंड साइड ऑफ देयर चेस्ट. अगर आप लोगों से पूछे कि आपका हार्ट कहाँ है, तो वो अमूमन जो है चेस्ट का लेफ़्ट हैंड साइड पे बताते हैं कि हमारा हार्ट इधर है. लेकिन द हार्ट इज़ मोर और लेस इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट. लेकिन हार्ट जो है वो आपके बिल्कुल सेंटर ऑफ द चेस्ट होता है. But the two ventricles are tilted slightly towards the left hand side of the chest. लेकिन जो 2 ventricles हैं वो टिल्ट हुए होते हैं. टिल्ट यानी टेढ़ा. ठीक है. वो लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ टेढ़े हुए होते हैं, इसलिए हमें लगता है कि हमारा हार्ट जो है लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ है. द पार्ट ऑफ द हार्ट विच पीपल फील बीटिंग इज़ द लेफ़्ट वेंट्रिकल. जो पार्ट ऑफ अ हार्ट जो लोगों को महसूस होता है कि बीट हो रहा है, वो आपके हार्ट का लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है, located slightly to the left of the center of the chest. ठीक है. जो slightly जो है आपके लेफ़्ट साइड पर जो है लोकेटेड होता है. Now come to page number 22. Arteries, veins and capillaries. When the blood leaves the heart, it is under pressure. The contraction of the ventricles pushes the blood along the arteries. Arteries always carry blood away from the heart. Arteries हमेशा जो है blood आपके heart से जो है बाहर निकालता है. Because the blood is under pressure, the walls of the arteries have to be thick. When you feel your pulse, you are feeling the pressure. जब आप पल्स फील कर रहे होते हैं तो वो आप ब्लड का प्रेशर महसूस कर रहे होते हैं. All the arteries carry blood which is oxygenated. आर्टरीज वो ब्लड कैरी कर रहा होता है जिसमें ऑक्सीजन मौजूद होता है, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाता है. एक्सेप्ट फॉर द पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी जो आर्टरी है वो जो है कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स. हार्ट से लंग्स की तरफ. व्हेन द ब्लड रीचेज द सेल इट हैज़ टू स्लो डाउन. जब ब्लड जो है सेल्स की तरफ पहुंचता है तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है. इफ़ इट डिड नॉट डू सो, द ब्लड वुड नॉट हैव टाइम टू गिव अप फूड एंड ऑक्सीजन. अगर ऐसा नहीं हो तो ब्लड के पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो सेल्स तक फूड और ऑक्सीजन पहुंचा सकें. नॉर वुड इट बी एबल टू एब्जॉर्ब द वेस्ट केमिकल. ना वो वेस्ट केमिकल को एब्जॉर्ब कर सकेगा प्रोड्यूस बाय द सेल्स, जो सेल से प्रोड्यूस हो रहे हैं. The blood also needs to spread out so that it can reach every cell of the blood tissue, of the body tissue. जितने भी बॉडी टिश्यूज़ हैं उनके जितने भी सेल्स हैं उन तक ब्लड का पहुंचना बहुत ज़रूरी है. For these reasons the thick wall arteries split up into millions of tiny blood capillaries in the tissues.
इसी वजह से जो है जितने जो आर्टरीज़ हैं, थिक वॉल्ड आर्टरीज़ हैं, वो स्प्लिट हो जाते हैं, यानी फैल जाते हैं डिफरेंट मिलियंस ऑफ बहुत ही बारीक ब्लड कैपिलरीज़ में, ठीक है। लाखों करोड़ों की तादाद में ब्लड कैपिलरीज़ में तब्दील हो जाते हैं जो तमाम टिश्यूज़ में मौजूद होते हैं। दीज ब्लड कैपिलरीज़ हैव वॉल्स दैट आर ओनली 1 cell thick. This makes it easy for the dissolved food, oxygen and other substances to pass out of the blood and for the waste product to go into the blood. फिर ये ब्लड कैपिलरीज जो है हेल्प करते हैं फूड ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब होने में और वेस्ट प्रोडक्ट को वापस ब्लड में लेने में। As the blood leaves the tissues, the capillaries join up again to form veins. फिर जो है कैपिलरीज सारी एक साथ ज्वाइन हो जाती हैं और वेन बनाती हैं। वेन ऑलवेज कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट। वेन हमेशा जो है ब्लड लेकर वापस हार्ट को जो है प्रोवाइड करता है। ऑल द वेन्स कैरी ब्लड विच हैज़ गिवन अप इट्स ऑक्सीजन। वो वेन्स जो है वो ब्लड कैरी करता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके घूमता है, लेकिन पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है आपके लंग्स से हार्ट के तरफ लेके जाता है। The walls of veins are not as thick or muscular as those of the arteries, as the blood is no longer under pressure. This lack of pressure means that you cannot feel a pulse in your veins. If there is no pressure in the veins, how does the blood return to the heart, perhaps from the tips of your toes or the ends of your fingers? The answer is that the flow of blood through the veins relies upon the squeezing action of the body muscles, partially those in the limbs, rather than the pumping action of the heart. In addition, veins have valves in them to stop the blood flowing back. The diagram opposite show you how. Okay, now come to page number 23. Now let's look. Arteries carry blood from the heart. ठीक है, आर्टरीज कैरी करते हैं ब्लड हार्ट से, ठीक है। कैपिलरीज लिंक आर्टरीज टू वेन्स। कैपिलरी जो है वो लिंक करता है आर्टरीज और वेन्स को। वेन्स कैरी करता है ब्लड टू द हार्ट, ठीक है। आर्टरीज ब्लड लेकर जाता है हार्ट से और वेन्स प्रोवाइड करता है हार्ट को ब्लड। आर्टरीज हैव थिक वॉल्स ऑफ मसल एंड इलास्टिक फाइबर, ठीक है, थिक वॉल्स होते हैं मसल्स के। कैपिलरीज में वॉल्स आर 1 cell थिक। कैपिलरीज के जो वॉल्स हैं वो सिर्फ 1 cell थिक होते हैं और वेन्स जो हैं फेयरली थिक वॉल्स विच कंटेन सम इलास्टिक फाइबर्स। वेन्स के कुछ होते हैं जो थिक वॉल्स के साथ होते हैं। वेल्व्स प्रेजेंट ओनली वेयर आर्टरीज लीव द हार्ट। वेल्व्स वहाँ प्रेजेंट होते हैं आर्टरीज में जहाँ arteries only where arteries leave the heart. Arteries valves वहाँ पर मौजूद होते हैं जहाँ arteries जो है लीव कर रहा होता है हार्ट को। कैपिलरीज के कोई valves नहीं होते। while the veins valves is the long veins of the arms and legs. veins जो valves हैं वो long veins जो हैं arms और legs के वहाँ मौजूद होते हैं। ब्लड फ्लोज इन पल्सेस। आर्टरीज के जो है ब्लड फ्लो करते हैं पल्सेस में। कैपिलरीज ब्लड फ्लोज स्टेडली, ठीक है, और वेन्स में भी ब्लड फ्लोज स्टेडली, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता। ब्लड इज़ अंडर हाई प्रेशर। आर्टरीज में ब्लड जो होता है वो हाई प्रेशर में होता है। कैपिलरीज का ब्लड प्रेशर चेंज होता रहता है और वेन्स में जो ब्लड होता है वो लो प्रेशर में होता है। ब्लड इज़ ब्राइट रेड एंड कंटेन्स ऑक्सीजन। आर्टरीज में जो ब्लड होता है वो ब्राइट रेड कलर होता है और ऑक्सीजन कंटेन करता है। कैपिलरीज ब्लड इज़ ऑक्सीजन इज़ लूजिंग ऑक्सीजन एंड गेनिंग कार्बन। जो कैपिलरीज में जो ब्लड होते हैं वो ऑक्सीजन लूज कर रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गेन कर रहे होते हैं। वेन्स में ब्लड का कलर डल होता है और बहुत ही कम ऑक्सीजन कंटेन करता है। नाउ What is blood? The body of an adult contain about 5 liters of blood. आपके एक अडल्ट
इंसान की बॉडी में जो ब्लड की मिकदार है वो तकरीबन 5 लीटर्स के करीब है। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट ब्लड इज़ नॉट जस्ट अ रेड कलर्ड लिक्विड, ब्लड इज़ अ लिविंग टिश्यू एंड जस्ट 1 ड्रॉप ऑफ इट में कंटेन अबाउट 5 मिलियंस ऑफ सेल्स। एक ब्लड के ड्रॉप में तकरीबन 5 मिलियंस ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं। ब्लड कंटेन्स ऑफ 4 मेन पार्ट, ब्लड के 4 मेन पार्ट्स हैं जो मैंने आपको पहले भी जो है एक्सप्लेन किया, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, ऑल फ्लोटिंग इन अ येलो वाटरी लिक्विड कॉल्ड प्लाज्मा।